तो हम उसका आपको विरोध लिखित, करिए, आप स्थानीय हैं, अरे हम आपसे अकेले ज्यादा विरोध, कौन- हम लोग अकेले विरोध करेंगे, तो सब मिल करके विरोध करिए। अकेले विरोध आप कर, इस रास्ते से आते सुनिए जाते हैं, आपका घर कहाँ है? सुनिए ना, आपका मेरा घर घर कहाँ है? मेरा घर इसी में है। इसी में आप भी झरिया पहले जाते सुनिए होंगे, मेरे पास, केंदुआ आप जाते हैं, पहले मेरा बात आपको डर लगता है? सुनिए सुनिए मेरे पास। विरोध करने का मतलब एक बार झगड़ा भी हो गया हम लोग से, हम लोग अकेले विरोध करके माथा कुचवाए नहीं, अकेले ना, प्रशासन है सर, को प्रशासन लिखित कहाँ साथ दीजिए। देती है? कोई प्रशासन साथ नहीं, प्रशासन साथ देता है ना, मीडिया साथ देती है और ना आम पब्लिक साथ देता है। अगर 10 लोगों को खड़ा होने के लिए कोई खड़ा नहीं होगा, इससे लेकर कम से कम 10 टन कोयला डेली उतरता है, 10 हाईवे पर डे जाता है। कहाँ जाता है कोयला उसे? अगर मैं किसी का जान चला नहीं जाए नहीं, पर रोजगार सुनिए, से तो सही नहीं अरे है। भैया तो हम हटा लेंगे, हमको हटाने में हाँ, ये हटाने के लिए तैयार, क्या हम बात कर रहे हैं? तो आप किससे जोड़ रहे हैं कि उस पोल के पीछे है? पोल है ना यहाँ पर रोड के, हम लोग ना जो कोयला गिर रहा है, जो वो भी रोड, गलत है, वो हाँ भी तो, गलत है सर, उसको हाँ तो आप सही नहीं उसको बोल सकते। रुकवाइए, उसको सबके लिए है, कानून नियम सबके सुनिए लिए, ना। चाहे वो ईटा रखे, आप ईटा रख दिया ना, इसके कारण दिक्कत होता है ना। देखो हमसे दिक्कत है तो हम ईटा हटा ले। हम ही को मार दो यार सटा करके, देखिए रखा हुआ है और कितने लोग यहाँ दिक्कत हो रहा, ये भी एक घटना हो सकती है। रात में हाईवा से कोयला उतारा जाता है और किसी दिन किसी के माथे पे कोयला अगर गिर गया तो वो मारा जाए। झारखंड स्टेट का भी अगर पोल है तो क्या उसको देखा थे कि आप भी रोड अतिक्रमण करें? पहले तो ये जो कोयला गिराता है ये आए दिन तो कोयला की वजह से हो रहा है। ये आप देखिए चारों तरफ कोयला तो दिन पे दिन छोटा होते जा, 5-5 फीट दोनों तरफ से छोटा हो गया। तो कोई ढंग ही नहीं चलाने का तरीका ही नहीं है, सब खलासी लोग चलाते। 30 दिन के अंदर यदि ब्रेकर नहीं मिलेगा तो 30 दिन के बाद हम लोग पूर्णतः जो है कि सब मिल करके परिचालन को ठप करेंगे। अनबैलेंस हो जाते हैं, कंट्रोल में चलाते नहीं डर गाड़ी लगता है रास्ता में? बहुत डर लगता है, बहुत। हम तो चाहते हैं कि हाईवा पूरा बंद हो जाए रोड में। प्रशासन कभी यार रोड पे कोयला गिरता कभी पैसा लेके चला जाता, कभी ध्यान दिया ये चीज पे? तरीका से यहाँ गाड़ी रोक करके, ये दिन है, पब्लिक का भीड़ है तो हाईवा वाला रोक करके पार कर रहा, वो अगर रात रहता तो कितनों को रपटते हुए सीधा वो अपना साइडिंग में नजर आता। हाँ, ऐसा कोई बात नहीं श्रीमान जी, ऐसा जब होगा तो हम लोग ईटा नहीं रखेंगे वहाँ पर, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि हम लोग रोड पर ईटा रखे हुए हैं, थोड़ा सा है, मान सकते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं 24 लाइव, मैं मोहम्मद एहसान जखमी। अभी हम मौजूद है झरिया थाना क्षेत्र के सिंह नगर में, और ये सिंह नगर वो जगह है जहाँ एक साल में लगभग दर्जनों हादसे होते दिखते हैं। और कल ही बीते रात शिमला बहाल के राजू शर्मा जो 40 वर्ष के हैं, वो अपने दुकान से काम करके वो सीधा अपने घर जा रहे थे। उसी के बीच में आप देख सकते हैं ये कतरास मोड़ का सिंह नगर है, और यहीं पे उनके साथ एक हादसा हो गया। एक टेम्पू था जो कतरास मोड़ से केंदुआ की ओर जा रही थी, उसी के साथ साथ वो भी आगे चल रहा था साइकिल से, और सामने दिशा से एक हाईवा थी जो शिमला बहाल से कतरास मोड़ की ओर जा रही थी। जैसे यहाँ लोग बताते हैं कि वो हाईवा ने थोड़ा सा चकमा दे दिया इस ऑटो को, और ऑटो ने साइड किया, वो स्पीड में थी। और यहाँ रोड आप देख सकते हैं किस तरीका से दोनों तरफ यहाँ कोयला, और यहाँ जो ईटा है, ईटा का दुकान वाला जो है, यहाँ ईटा रखा हुआ है, जिसके कारण वो जगह नहीं मिलने के पर वो सीधा टेम्पू पलटी तो हुआ तो डायरेक्ट उस साइकिल सवार पे पलटी हुआ, जिसके मौके पर ही उसकी मौत हो गई। और ये पहली घटना नहीं है, आज से 2 महीना पहले अर्नव कुमार जो नाबालिग बच्चा था, वो जो श्रीनगर में वहाँ सड़क पार कर रहा था, तो एक ट्रक था जिसके चपेट में आने से उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। उसके बाद यहाँ काफी बवाल काटा गया, यहाँ दर्जनों हाईवा का यहाँ शीशा फोड़ा गया। उसके बाद करीब ट्रांसपोर्टिंग 2 से 4 दिन तक बंद रही। उसके बाद यहाँ जिला प्रशासन और यहाँ के जो ऑनर है, ट्रक ऑनर है, हाईवा के ऑनर है, सारे लोग यहाँ मिल करके ग्रामीण से एक वार्ता हुई, जिसमें वार्ता पे यह बात रखी गई थी कि यहाँ पे लाइट और यहाँ जो ब्रेकर है, ब्रेकर बनाया जाएगा। तो 28 दिन का टाइम यहाँ ब्रेकर बनाने का लिया गया था, जिसमें सीओ साहब को भी आवेदन इस मामले को लेकर के दिया गया था। उसके बाद यहाँ के जो ट्रक के ऑनर है, हाईवे का ऑनर है, उसने इंटरव्यू में साफ तौर पे ये कहा था कि 28 दिन के अंदर अगर इस सड़क पे यहाँ अगर हम जर्किन और यहाँ ब्रेकर की व्यवस्था अगर नहीं करेंगे तो हम लोग सुरक्षा से यहाँ ट्रांसपोर्टिंग बंद कर देंगे। 30 दिन के अंदर यदि ब्रेकर नहीं लगेगा इस रोड में तो 30 दिन के बाद हम लोग पूर्णतः जो है कि सब मिल करके परिचालन को ठप करेंगे। अब तो हाईवा ऑनर होंगे ना? हाँ, हाईवा ऑनर भी साथ में रहेगा, ग्रामीण के साथ में। आप लोग हाँ, ब्रेकर देना जरूरी है, काहे कि बार-बार एक्सीडेंट होता है, तो हर किसी की बच्चा का मौत हो जाता है, तो साथ में मिल करके तो मान लीजिए समझौता को निकालना ही पड़ेगा ना। एक ही पक्ष रखे हैं कि 1 महीने के अंदर अगर हम लोग का ये नहीं हो पाता है तो जिस तरह से हम लोग फिर से जाम या रोकेंगे हाईवा को, तो उसमें ये लोग सहमति करेंगे। आज 2 महीना हो गया, लेकिन यहाँ ना ही अभी तक एक भी ब्रेकर लगा है, ना ही यहाँ पे जब भी यहाँ घटना होती है, नेता लोग आते हैं, कहते हैं, यहाँ बीसीसीएल अधिकारी आकर के कहते हैं रूट को परिवर्तन किया जाएगा। ना ही अभी तक रूट परिवर्तन हुआ है और ना ही यहाँ ब्रेकर लगा है, जिसके कारण कल एक
राजू शर्मा नामक युवक की यहाँ पे सड़क दुर्घटना हुई और उसकी मौत हो गई। उसका जिम्मेदार यहाँ के जिला प्रशासन और बीसीसीएल है, क्योंकि अगर ब्रेकर रहती तो शायद ये घटना नहीं होती। उससे भी अगर देखा जाए तो ये भी गुनहगार है जो यहाँ पे ईटा का रखे हैं सड़क किनारे, और ये कोयला यहाँ रखा हुआ है और ये कोयला पत्थर यहाँ पड़ा हुआ है। रात भर यहाँ हाईवा चलती है, रात भर यहाँ कोयला चोरी होता है, हाईवा से कोयला नीचे उतारा जाता है 5 बजे सुबह तक, लेकिन यहाँ तक के सीआईएसएफ हो या जिला प्रशासन कान में जू तक नहीं जाती है कि इसे रोक लगाया जाए। और इस तरीके का मामला ये झरिया के सिंह नगर में होता है। किस तरीके से यहाँ रास्ता आप देख सकते हैं, कितना यहाँ कंजेस्टेड किया जाता है, अतिक्रमण किया जाता है, रोड किनारे कोयला और बोल्डर पड़ा रहता है, जिसके कारण यहाँ आए दिन एक्सीडेंट और यहाँ दुर्घटना में लोग अपनी जान दे रहा है। बीच में एक स्थानीय यहाँ दुकानदार भी है, उनका भी यहाँ पे दुकान है, उनसे भी जानना चाहेंगे इस तरीके का जो मामला होता है। सर, इस तरीके का जो उंगली उठाया जा रहा है कि आपका ईटा है या बालू है, ये तो देखा जा रहा है कि आपका ईटा है यहाँ सड़क किनारे, तो क्या मतलब सही आप करते हैं इस तरह के जो ईटा अगर सड़क किनारे रख देते हैं, तो बताइए अच्छा लगता है आपको? किसी की जान चले जाती है रोड कंजेस्टेड के कारण। जैसे हम लोगों का जैसे ईटा रखा तो जो पोल जो है ना बीच में, पोल के पीछे जाके देखिए, पोल के पीछे ईटा रखा हुआ है। नहीं, पोल के सामने है सर, पोल के पीछे जाके देखिए उधर में, ये इसका हम बात कर रहे हैं। तो आप किससे जोड़ रहे हैं कि उस पोल के पीछे है? पोल है ना यहाँ पर रोड के, हम लोग मान लीजिए बीसीसीएल का एक पोल खड़ा है, अगर वो गलत तो प्राइवेट पोल है। प्राइवेट पोल है ये, तो बिजली चल रहा है ना सर, तो प्राइवेट किसका घर का है ये? प्राइवेट पोल है ये जो झारखंड स्टेट का। चलिए झारखंड स्टेट का भी अगर पोल है तो क्या उसको देखा थे कि आप भी रोड अतिक्रमण करिए? नहीं, अतिक्रमण थोड़ी तो आप ईटा रख दिया ना, इसके कारण दिक्कत होता है ना। देखो, हमसे दिक्कत है तो हम ईटा हटा लेंगे, ठीक है, ईटा हटा लेंगे, ठीक है, लेकिन ये जो इतना जो कोयला गिर रहा है जो वो भी गलत है, हाँ, वो तो- भी गलत है सर। उसको हाँ, तो आप उसको रुकवाइए, उसको सबके लिए है, कानून नियम सबके सुनिए लिए, ना, चाहे वो ईटा रखे या हम की रोड किनारे घर बना ले, हटा लेंगे, हम लोग को तो हटाने का चीज हम लोग हटा लेंगे, हटा लीजिएगा। ठीक है, लेकिन जो कोयला जो गिर रहा है वो बंद हो जाएगा ना। बंद होना चाहिए, कोशिश रहेगा। तो आप आप- भी इसका आवाज उठाइए, अगर कोयला हम लोग उतरता है आप जिला प्रशासन को फोन सुनिए, करिए, क्या- बोलिए क्या ये पत्थर है। पत्थर है कि कोयला है? ना कोयला, कोयला है पूरा। अगर पत्थर रहता नहीं तो ये बिक जाता सर। हाँ जी, बताइए किधर है? पूरा घर कोयला से बर्बाद हो गया, ये पूरा सेटर खत्म हो गया। इसको बोलने वाला कौन है? अच्छा, कोयला आप आवाज उठाते हैं? एक मिनट, कोयला किसका है ये? कोयला किसका है? जो यहाँ से माल लेके जाता है, प्रोजेक्ट का कोयला है। मतलब चोरी हो जाता है ना रास्ते हाँ, में, तो रास्ता में पर्सनल तो नहीं रख रहा, चोरी करके यहाँ आप भी देख रहे हैं इस चीज को, अभी आप आवाज उठा रहे हैं, उस समय तो आवाज उठाने नहीं आते हैं, आते हैं आप लोग? कहाँ उठाए को आप आवाज? मोबाइल निकालिए, आप देखिए, हमेशा कभी मिलता है नहीं, आवाज। अगर आवाज उठाते तो एक पीस कोयला नहीं उतरता है। आज सर सबका आवाज उठा हम रहे बोल हैं, हैं कि एक ये पीस ईटा कोयला रहे नहीं या उतरता, कोयला उतरता रहे? तो कोयला एक पीस, नहीं, एक नहीं। पीस कोयला नहीं, एक पीस कोयला नहीं उतरता। तो उसका हम आपको विरोध लिखित, करिए, आप स्थानीय हैं, अरे हम आपसे अकेले ज्यादा विरोध, कोई- हम लोग अकेले विरोध करेंगे, तो सब मिल करके विरोध करिए। अकेले विरोध आप कर। इस रास्ते से आते सुनिए, रहते हैं, आपका घर कहाँ है? सुनिए ना, आपका मेरा घर घर, कहाँ है? मेरा घर इसी में है। इसी में आप भी झरिया जाते पहले होंगे। सुनिए मेरे पास, केंदुआ आप जाते हैं, पहले मेरा बात आपको डर लगता है? सुनिए मेरे पास। विरोध करने का मतलब एक बार झगड़ा भी हो गया हम लोग से, हम लोग अकेले विरोध करके माथा कुचवाए। नहीं, अकेले ना, प्रशासन है सर, प्रशासन को कहाँ लिखित साथ दीजिए। देती है? कोई प्रशासन साथ नहीं देता, प्रशासन भी साथ नहीं देती है। कोई ना प्रशासन साथ देता है, ना मीडिया साथ देती है, और ना आम पब्लिक साथ देता है। अगर 10 लोगों को खड़ा होने के लिए कोई खड़ा नहीं होगा। आप भी समय पर नहीं आइएगा, अभी जब एक्सीडेंट हुआ तब आप आए हम लोग से पूछने के लिए। प्रॉब्लम देखा जा रहा है, कितना बार आप पूछने आए कि यहाँ कोयला गिरता है? यहाँ से लेकर कम से कम 10 टन कोयला डेली उतरता है, 10 हाईवे पर डे जाता है। कहाँ जाता है कोयला? उस कोई बोलने वाला है? देखिए, इनका भी कहना जायज है कि ये सिर्फ हमारा ईटाक है जो उससे ही अतिक्रमण नहीं है, वो कोयला मजबूरी में रखना ना, रोजगार में किसी का जान चला नहीं, जाए, नहीं, रोजगार सुनिए। से तो सही नहीं अरे है। भैया, तो हम हटा लेंगे, हमको हटाने में हाँ, ये हटाने के लिए तैयार है, चलिए अच्छी बात है, इनमें समझदारी उतनी है जो हटाने के लिए तैयार हो गया। आपको सीधा ही दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ कोयला रोड किनारे रखा रहता है, लेकिन इसमें जिला प्रशासन को भी इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि यहाँ सड़क मुक्त हो और यहाँ आने जाने वाले लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि शिमला बहाल और झरिया का मामला ये है कि अगर हम लोग शिमला बहाल से सुरक्षित अगर झरिया पहुंच गए या झरिया से शिमला बहाल सुरक्षित पहुंच गए तो लगता है कि हमने इंडिया और चाइना का दीवार को पार किया। इतना खतरनाक मामला आ गया। दूसरी बात है कि यहाँ पे ओपन कास्ट, आपका आरके ओपन कास्ट जो हाईवा निकलती है, वहाँ पे एक गार्ड होना चाहिए था। बिना गार्ड का वो हाईवा निकलती है, किसी दिन कोई बहुत बड़ा घटना हो सकता है, इसलिए हाईवा अपनी रनिंग में निकलती है और वहां से लोग आते हैं, पब्लिक आते हैं। अभी हम जो हालात देखे हैं तो हमको लगता है कि बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। अगर आरके मैंस चला रहा है तो आरके मैंस को ये होना चाहिए, सीईओ का जरिया होना चाहिए या हमारा या प्रशासन का जरिया होना चाहिए कि वहाँ एक गार्ड रखा जाए ताकि आम लोगों की जिंदगी को बचाया जाए।
इस रोड पे आए दिन हम तो लगता है कि साल में 2-4-5 एक्सीडेंट होता रहता है। और यहाँ के हाईवा जो नौजवान लड़के लोग जो चला रहे हैं वो बचाने के चक्कर में रहता है कि हमको तेल कहाँ से बचाया जा सकते हैं, डाउन मार देता है, डाउन मार देता है या जल्दी जल्दी टिप का चक्कर रहता है। इसमें भी एक घटना होता है, इसमें भी आम लोगों की जानें चली जाती है। लेकिन यहाँ के लोगों को कान में जू ही नहीं रेंगता है कि आखिर इसको सुरक्षित कैसा किया जाए। सुरक्षित करने का रोड के दोनों किनारे आज ये हाल है कि बहुत अफसोस की बात है कि रात में हाईवा से कोयला उतारा जाता है और किसी दिन किसी के माथे पे कोयला अगर गिर गया तो वो मारा जाएगा। सबसे बड़ी समस्या यहाँ एक ये भी है कि सड़क के किनारे कोयला गिराया जाता है। रात में कोयला जो ट्रक से निकाल के चोरी किया जाता है वो सड़क किनारे पड़ा रहता है। और आप सामने देख सकते हैं ईटा है, बालू है, बहुत सारे सामान रोड किनारे रखा रहता है, जिसके कारण आधा से ज्यादा रोड अतिक्रमण में है। और अतिक्रमण होने के कारण यहाँ पे जगह पे रोड आदमी नहीं पार हो पाता है। कल का भी घटना कुछ इसी तरह हुआ है। कल एक हाईवा सामने से आ रहा था इधर शिमला बहाल से कतरास मोड़ के, और इधर से एक साइकिल से एक शर्मा जी है जो साइकिल से शिमला बहाल जा रहे थे, उसी के पीछे से एक टेम्पू आ रहा था और टेम्पू को हाईवा ने ऐसा चकमा दिया कि सीधे पलट गया। अब पलटने के बाद सीधा वो साइकिल सवार जो राजू शर्मा थे उसी के ऊपर पलट गया और उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इसकी आपको सीधा वो तस्वीर दिखाते हैं कि जहाँ पे वो टेम्पू पलटने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। भी हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और अगर इस पे मतलब जो है अगर प्रशासन ने अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की तो आए दिन ये घटना होता रहे। रोड को इस तरह सक्रिय पतला कर दिया है कि कोयला निकालने के बाद पूरा पत्थर देख लीजिए दोनों तरफ लगा हुआ। रात में किसी दिन ऐसा लगता है कि हम लोग पत्थर के ढेर पे ही गाड़ी चला कर निकल जाएंगे। तो ये घटना होता रहा। इसका जिम्मेदार कौन है? इनका जिम्मेदार तो जो आपके जिनके पर जिम्मे है, जो प्रशासन को भी चाहिए इसको देख रेख करे। प्रशासन को चाहिए कि रोड के किनारे जो है इस तरह पत्थर का जो हुजूम लगा हुआ उसको हटाया जाए और जो भी काम होता है जो गलत तरीके से काम हो रहा प्रशासन उसको रोके। हम प्रशासन से मांग करते हैं। यही सड़क को अतिक्रमण किस तरह से किया गया। देखिए आप यहाँ कोयला पड़ा हुआ है, यहाँ कोयला है, पत्थर है, कोयला के साथ पत्थर गिराते हैं, कोयला को बेच देता है, पत्थर को यहाँ पड़ा छोड़ देता है, जिसके कारण आप देख सकते हैं कितना लंबा कतार यहाँ लगा हुआ है कोयला का। और यहाँ स्थानीय लोग भी है। लेकिन अभी एक बता रहे थे कि यहाँ अगर हम कोयला का विरोध करें तो हम लोग को साथ कोई नहीं देता है। यही एक सबसे बड़ा कारण है यहाँ एक्सीडेंट का। यहाँ जो सड़क दुर्घटना होती है उसका ये भी एक कारण है। हम ही को मार दो यार सटा करके। देखिए बिल्कुल स्पॉट डेट हुआ था श्रीनगर में, आए दिन बहुत ज्यादा हादसा होता है। क्यों हादसा ऐसा हो रहा, क्या लग रहा है आपको? यहाँ पर देख रहे रोड सकरा हो गया है, रोड छोटा होने की वजह से हो रहा है। कौन की रोड छोटा? रोड छोटा या कोयला गिरने की वजह से। हाँ देख लिया आप ही, यार देखिए यहाँ कोयला गिरा हुआ है, रोड छोटा नहीं हुआ तो एक्सीडेंट होगा ही नहीं। कोयला जो किनारे रखा हुआ तो पूरा सकरा हो गया। और ईटा का जो दुकान वाला बालू वो लोग भी तो सस्ता करेंगे। वो लोग तो है ही, उसके लिए तो प्रशासन पहले तो ये जो कोयला गिराता है ये आए दिन तो कोयला की वजह से हो रहा है। ये आप देखिए चारों तरफ कोयला तो दिन पे दिन छोटा होते जा, 5-5 फीट दोनों तरफ से छोटा हो गया। तो वो उसका गलती आज आप देख रहे हैं। लेकिन आप न्यूज वाला हो या जो भी हो, प्रशासन कभी यार रोड पे कोयला गिरता कभी पैसा लेके चला जाता, कभी ध्यान दिया ये चीज पे? प्रशासन पैसा लेके हाँ रात में पर डे आप आइए। हाँ देखिए सीधा आरोप है कि यहाँ अगर सड़क किनारे कोयला गिरना बंद हो जाए तो कम से कम 10 फीट का सड़क जो क्लियर मिलेगा तो दुर्घटना होने की संभावना कम हो। मेरा नाम रऊफ अब्दुल रऊफ, शिमला बहाल बस्ती। शिमला बहाल रहते हैं। रात में घटना हुआ था, पता है ना? हाँ पता तो हुआ है, पता चला है। ऐसा घटना सबसे ज्यादा श्रीनगर रोड में होता है। जी ज्यादातर यही होता ही है। ये हाईवा वाला इतना ही मतलब उसका कोई ढंग ही नहीं चलाने का तरीका ही नहीं है। सब खलासी लोग चलाता है गाड़ी, जो है मतलब जो है अपना अनबैलेंस हो जाते हैं, कंट्रोल में चलाते नहीं गाड़ी। लगता है रास्ता में बहुत डर लगता है बहुत। हम तो चाहते हैं कि हाईवा पूरा बंद हो जाए रोड में, सड़क को मतलब उसका रूट को परिवर्तन परिवर्तन किया जाए ताकि मतलब छोटा 4 चक्का 2 चक्का वालों को आसानी रहे। इसमें एक तो डस्ट तो अलग ही है, प्लस बहुत डर लगा रहता है हमेशा इस रोड पे चलने में, बहुत डर लगता है। देखिए किस तरीके से अभी 2 गाड़ी आने के बाद किस तरीके से यहाँ दिक्कत का सामना करना पड़ा। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ कोयला रखा हुआ है और कितने लोग यहाँ दिक्कत हो रहा। ये भी एक घटना हो सकती है। कैमरामैन से कहेंगे उधर दिखाएं। देखिए किस तरीके से यहाँ गाड़ी रोक करके, ये दिन है पब्लिक का भीड़ है तो हाईवा वाला रोक करके पार कर रहा। वो अगर रात रहता तो कितनों को रपटते हुए सीधा वो अपना साइडिंग में नजर आता। यहाँ साइडिंग में इसलिए लोग ज्यादा हाईवा यहाँ दौड़ते हैं, जल्दी के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि उनको डाउन मार के अपना तेल भी बचाना है और पहले प्रोजेक्ट में अपना नंबर भी लगाना है। छोटी गाड़ी का ज्यादा आना जाना होता है तो यहाँ जो भारी वाहन चलते हैं उसका रूट का परिवर्तन होना चाहिए।
रूट का तो परिवर्तन होना चाहिए। कोयला गाड़ी जो जितना हैवा सब जो चलता है, कम से कम नीचे से जाना चाहिए, उसको नीचे का आप देखते होंगे कि ये किस तरीके से सड़क किनारे कोयला पड़ा हुआ रहता है। दुकान है जो बालू बेचता है, ईटा बेचता है, वो भी सड़क पे रखने के कारण सड़क बहुत कंजेस्टेड हो जाता है। इसके कारण भी घटना होती है। हाँ, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, कम से कम साफ सफाई थोड़ा करवाना चाहिए। नगर निगम को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए कोयला काठी तो गिराइए रहा है लड़का लोग अपना चीना खाने के लिए, जिन्हें खाने के लिए गिरा रहा, लड़का बाद लोग जो रोड पे छोड़ दे रहा, रोड तो मतलब ब्लॉक हो लड़का जा रहा लोग भी थोड़ा लापरवाही कर रहा है, ताकि बैंड उंड जो है कि रोड पर छोड़ रहा है, तो इसके चलते रोड सकरा होते जा रहा है। इसके अच्छा, वजह चलती से गाड़ी में हवा से अगर उतार ले रहा तो आने जाने वाला जो लोग है उस पे भी कोयला गिर सकता है। वो भी एक घटना हाँ, का रूप ले सकता है। वो भी घटना घट सकता है। वो भी एक घटना हो सकता है। वो भी घटना देखिए किस तरीका के यहाँ कतरास मोड़ सिंहनगर का मामला है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं क्या कुछ बता रहे हैं। क्या हुआ चाचा, कुछ बोलेंगे? कुछ देख रहे हैं आप, एक मिनट बोलिए। देख रहे हैं ना, हम लोग क्या बोलेगा, जनता यहाँ जनता को बातें कोई नहीं मानता है। बातें नहीं मानता। ये देखिए चाचा का कहने की कोई बात ही नहीं मानता है। और हम लोग क्या करें, बल प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, इस पे प्रशासन को ही इस पे आकर के ध्यान देनी चाहिए। और सड़क के किनारे जितने भी कोयला और अतिक्रमण किया हुआ है, जितना भी ईटा बालू रखा हुआ है, सबको हटाने का प्रशासन काम करे। हादसा हुआ था, आप देखे होंगे शिमला बहाल श्रीनगर में जो रात में जो हुआ था। हाँ, और इस रोड में बहुत ज्यादा हादसा होते रहता, आप तो देखते होंगे। तो मतलब इस तरीका से हादसा होता है तो मतलब कैसे रोका जाए, क्या लगता है इस तरीके से? इस पर हाईवा को जो है कि विशेष रूप ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर नेता लोग हैं, चाहे आपका अधिकारी लोग हैं, और ध्यान देते हैं प्रशासनिक लोग, तो निश्चित तौर पर कुछ रोका जा सकता है। कहीं कहीं ब्रेकर भी बना देना चाहिए। ब्रेकर के लिए सर 28 दिन का टाइम दिया गया था, जिसपे ऑनर खुद स्टेटमेंट दिए थे कि अगर ब्रेकर 28 दिन के अंदर 10 फरवरी के बाद 10 फरवरी को जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद ही ये मतलब निष्कर्ष निकाला गया था कि अभी प्रोटेक्शन चालू कर दिया जाए सड़क का, और जो लोडिंग है कोयला का आना जाना वो चालू हो जाए। उसके बाद 28 दिन के अंदर अगर हम लोग ब्रेकर नहीं स्थापित कर पाते हैं तो हम बंद कर देंगे, हवा चलाना छोड़ देंगे और इस रूट पे कोयला नहीं लाएंगे। देखिए, इसमें तो सभी लोगों को जानकारी है, हमारे नेतागण को, चाहे प्रशासन के लोगों को, कि जिस ढंग से हादसा हुआ था श्रीनगर में, एक नाबालिग बच्चा का एक्सीडेंट हुआ था, तो उस पर बात तो निश्चित तौर पर हुआ था करने के लिए। अब तो प्रशासन का काम ही ये करना, अधिकारी लोग काम करना है। विशेष रूप से नेता लोग भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिस ढंग से यहाँ पर सड़क रूट का परिवर्तन की बात हर एक्सीडेंट के बाद कहा जाता है। नेतागण आते हैं और ये बीसीसीएल का जो अधिकारी कि रूट का परिवर्तन करेंगे अब हम लोग, लेकिन फिर वही के वही बात ऐसा है। दुखरनी मंदिर के पहले नीचे नीचे जो है एक पुल है, लेकिन वहाँ पर अब रुक सकता है उस रूट से अगर गाड़ी जाती है तो। ये बहुत भीड़ भाड़ा का इलाका है ये। और सिंहनगर जो आपका ये दुखरनी मंदिर नीचे से जो हाँ रोक सकता है ऊपर में, लेकिन ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, नीचे से उसको खुदाई करके इंजीनियर है जो उसको डाउन कर करके हवा निकाल डाउन करके उसको इंजीनियर लोग अपना बुद्धि दिमाग लगा के उसका डाउन करके निकल जाएगा। बहुत सारा देखिए ना, रेलवे का जो है कहीं कहीं पुल बना है, पुलिया बना है, तो नीचे नीचे बीसीसीएल नहीं चाहेगी कि हम एक्स्ट्रा अलग से वहाँ रोड बनाए और उस रास्ते से ले जाओ। चाहेगा कि सीधा एकदम स्पीड में हम अपना वहाँ कोयला पहुंचा, तुरंत मेरा गाड़ी आके प्रोजेक्ट में लग जाए। हाँ, निश्चित तौर पर ऐसे आदमी का जान कुछ भी हो जाए एकदम मतलब नहीं, मतलब नहीं है, मतलब होना चाहिए। जिसे घर के जाता हूँ समझता है ना श्रीमान जी। अब बात रह गया कि इसमें अधिकारी लोगों को सोचना चाहिए, अगर उनका घर का कोई हादसा से होता है तो घर में क्या बीतता है। तो उसी तरह से गरीब के घर में जो होता है, जो रात में हुआ है घटना, ये गरीब चलते हुआ है, जिस अखबार में दिया है, अखबार के माध्यम से मैं देख रहा हूँ कि दिया है अखबार में कि ये हाईवा गाड़ी के संतुलन करने में टेम्पो वाला पलट गया, जिसे हाँ जिस चकमा टेम्पो पलटा, सीधा साइकिल सवार और साइकिल के सवार पर चला गया, बेचारा गया। और उसके घर में क्या बीतता होगा श्रीमान जी, अब तो घर के लोग बताएगा। अच्छा सर, एक बात और यहाँ पे आया, जो सड़क किनारे कोयला गिराता है, आप देखते होंगे दो मुद्दा आया सर। एक आया सड़क किनारे जो कोयला गिरता है, और दूसरा जो यहाँ हार्डवेयर का दुकान है, एक देखिएगा पुल के पास है, एक शायद आपका दुकान है, जो ईटा सड़क किनारे रखा हुआ रहता है। ये दो कारण है कि रोड दोनों साइड 5-5 फीट छोटा हो गया है। क्या कहेंगे उस पर आप? बात ऐसा है कि देखिए, जब कोयला गिरने की सवाल जहाँ तक बता रहे हैं, कि काम तो हम लोग का काम नहीं है कि भाई कोयला को हम लोग इसको रोक देखे सुने, हाँ, लेकिन हम लोग का जो है थोड़ा बहुत आगे में ईटा जो रहता है, इससे कोई हादसा कभी नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ है। ईटा में हादसा नहीं होता, मगर रोड कम हो जाने के कारण है ना, अगर कोई गाड़ी अनबैलेंस होकर आ रहा हो तो हमको जगह नहीं मिल पाता है। जैसे पिछला जो घटना हुआ था जिसपे हाईवा जो ग्रेज में खड़ा रहता था, उसको करीब 6-7 फीट नीचे किया गया है, ताकि अगर कोई गाड़ी किसी तरह का मामला हो तो आदमी सड़क किनारे से
मतलब रोड को छोड़ करके हट सके। अगर आपका ईटा या कोयला या हाईवा रहेगा तो उनको तो जगह नहीं मिलेगी, इसी कारण वो तो गाड़ी के चक्कर में ही आएंगे। ईटा ज्यादा हम लोग बाहर में नहीं है, आप देख सकते हैं। हाँ, हम दो देखें, जो दो है तीन सौ सामने ईटा है। हाँ हाँ, ऐसा कोई बात नहीं है श्रीमान जी। ऐसा जब होगा तो हम लोग ईटा नहीं रखेंगे वहाँ पर, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि हम लोग रोड पर ईटा रखे हुए हैं, थोड़ा सा है, मान सकते हैं। लेकिन जितना पत्थर उत्थर है अगल बगल से ज्यादा अगर पत्थर हटाया जाए तो आप लोग भी हाँ हटा लेंगे। एकदम बिल्कुल बिल्कुल, कहे नहीं, बिल्कुल एकदम। हम लोग थोड़े चाहेंगे किसी का हादसा हो हम लोग के चलते, या हम लोग के चलते कोई नहीं चाहेगा। मगर प्रशासन को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो कोयला चोरी होता है, कोयला गिरता है, बोल्डर रखा हुआ रहता है, पत्थर है, अभी भी है। अगर देखा जाए तो कम से कम 5 गाड़ी माले हैं। इस विषय पर मैं क्या बता सकता हूँ, सबको नजर में जाता है। विशेषज्ञ का अधिकारी नहीं देखते हैं, कि प्रशासन के लोग नहीं देखता है, कि नेता लोग नहीं देखते हैं। इस विषय मैं क्या बताऊँ, इस पर मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ। पर्सनल कोई नहीं बताना चाहता, क्योंकि कोयला निकालने वाला भी यहीं के लोग हैं, गिराने वाला भी यहीं लोग के है। अब प्रशासन तो आपका लोकल है, आप भी समझ सकते हैं, उस पर ज्यादा बोलने की बातें नहीं है। कैमरामैन गुलाब खान के साथ मैं मोहम्मद एहसान जख्मी, 24 लाइव झरिया।